बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है वो है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस की केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं। हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी। अच्छा, सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद एसिड। ये पहली पढ़ी हुई है। एसिड का जब भी हम बेस के साथ रिएक्शन कराते थे, एसिड की प्रॉपर्टीज के अंदर में हमने पढ़ा था, एसिड का जब भी बेस के साथ रिएक्शन कराते थे हमारे पास दो चीजें बनती थी, एक साल्ट बनता था और दूसरा वाटर बनता था। बेशक जितनी मर्जी एग्जांपल ले ले, उसने एग्जांपल दिया है H2SO4 + 2KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसे कहते हैं, उसका उसके साथ रिएक्शन करवाया है, K2SO4 बनता है और वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। आपको ये जनरल रिएक्शन आनी चाहिए, मैंने पहले भी आपको कहा है, ये ऐसे समझना ये फार्मूलाज हैं। उसके बाद दूसरा रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट्स। अमोनियम साल्ट्स के साथ इसका रिएक्शन कैसे होता है, बेस का रिएक्शन कैसे होता है, ये एसिड के अंदर नहीं थे, ये दो रिएक्शन है नीचे वाले। अच्छा जी, जब भी हम अमोनियम साल्ट का बेस के साथ रिएक्शन करते हैं हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है वो एक साल्ट बनता है, दूसरी अमोनिया गैस बनती है और तीसरा वाटर का मॉलिक्यूल बनता है। अब देखें, वाटर और जो अमोनिया है ये कांस्टेंट है, दोनों चीजें, इनको बगैर पूछे आपने लिख ही देना है। जब भी रिएक्शन अमोनियम साल्ट का आपने बेस के साथ रिएक्शन है, ये दो चीजें कांस्टेंट है। साल्ट के ऊपर डिपेंड करता है हमने बेस कौन सा इस्तेमाल की है और अमोनियम साल्ट कौन सा इस्तेमाल किया है। अच्छा जी, उसके बाद देखते हैं NH4Cl की उसने एग्जांपल दी है, इसे अमोनियम क्लोराइड कहते हैं। उसने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन करवाया है, हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी है NaCl सोडियम क्लोराइड। NaCl के साथ रिएक्शन करके सोडियम क्लोराइड बनाता है जो कि एक साल्ट है। उसके बाद NH3 बनता है, NH3 बन गया जी, उसके बाद वाटर है। ये दो चीजें वैसे की वैसे कांस्टेंट ही है। उसके बाद तीसरा रिएक्शन लिखा है उसने दूसरा NH4 जिसे क्या कहते हैं, अमोनियम सल्फेट कहते हैं। अच्छा, SO4 है, हमने एसिड के अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टी जब हम पढ़ रहे थे वहां पे हमने सल्फाइड और बाइसल्फाइड की बात की थी। ये सल्फेट है, मैंने वहां पे भी आपको बात की थी। SO4 सल्फेट है, SO3 जो था वो सल्फाइड था। NH4 अब देखिए ये अमोनियम सल्फेट है, इसका रिएक्शन कराया उसने बेस के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ये 2 क्यों आ रहा है, ये 2 क्यों आ रहा है, उसकी रीजन मैंने आपको पहले भी बताई है। हाउ टू राइट अ केमिकल फार्मूला आपको डिटेल के साथ पढ़े वहां पे मौजूद है। क्योंकि इनकी वैलेंसीज होती है, बेसिकली वो इंटरचेंज हो रही होती है। केटायन की वैलेंसी एनायन के पास जा रही होती है, एनायन की वैलेंसी जो है ना केटायन के राइट साइड में जो है ना बॉटम के ऊपर मौजूद होती है। अब उसके नतीजे में क्या होता है, ये Ca जो है SO4 के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम सल्फेट बना देता है और उसके बाद Na3 वैसे का वैसा, वाटर वैसे का वैसा बन जाता है। उसके बाद है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। ये थोड़ा मुश्किल है। वो कहता है जब हम हैवी मेटल्स के साथ को बेस के साथ हम उनका रिएक्शन करवाते हैं तो हमें प्रेसिपिटेट जो है ना रिसीव होते हैं, प्रेसिपिटेट बनते दिखाई देते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात तो ये प्रेसिपिटेट होती क्या है। आपने कभी देखा हो ये जो दूध वगैरह अगर खराब हो जाए उसके बाद आप देखें उसकी अगर कोई जो है ना वो उसको जो है ना अगर देखें उसके ऊपर फुटियां सी बन आती है। वो फुटियां जो होती है बेसिकली केमिस्ट्री के टर्म के अंदर हम उन्हें प्रेसिपिटेट कहते हैं। अच्छा जी, वो कहता है अनरिलीज्ड प्रेसिपिटेट insoluble hydroxide when added to solutions of salt of heavy metals। वो कहता है हैवी मेटल्स के साल्ट का जब हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास क्या बनती हैं, प्रेसिपिटेट बनते हैं। डिफरेंट कलर के डिफरेंट प्रेसिपिटेट बनते हैं। वो उस मेटल के ऊपर डिपेंड करता है वो कौन सी मेटल है। उसने यहाँ पे 4-5 दी हुई है, उनको हम देखते हैं वो किस कलर के प्रेसिपिटेट बनाती हैं और कौन से प्रेसिपिटेट बनाती हैं। सबसे पहले अच्छा, इसको याद करने का बहुत ही आसान मेथड मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ, लेड कजन कॉफी। ये टेंस जो है ना आपने याद कर लेना है इन सारे के सारे रिएक्शंस के लिए, क्योंकि नहीं तो ये रिएक्शंस आपसे याद नहीं हो पाएंगे। लेड क्या है, Pb है। सबसे पहले उसमें Pb को जो है ना इस्तेमाल किया है मेटल को, ये एक हैवी मेटल्स है। कजन Ca का Zn कजन, कॉफी Cu को Fe, ये Fe जो है ना 2 बार आना है। लेड कजन कॉफी, यहां तक बात समझ आ गई। उसके बाद
जो पहले 3 प्रेसिपिटेट, अच्छा वहां में कोक के ऊपर डिफरेंट अरेंजमेंट है, इस तरह आपको जो है ना आसानी से याद हो जाएंगे ये टर्म याद करके। और दूसरी बात ये है पहले जो 3 प्रेसिपिटेट हैं वो वाइट प्रेसिपिटेट है। इस तरह याद करने में मजीद आसानी हो गई है हमें, क्योंकि वो कलर पूछता है अक्सर होगा कि ये कौन सा कलर किस टाइप के प्रेसिपिटेट बनाता है, किस कलर के प्रेसिपिटेट बनाता है। पहले जो 3 प्रेसिपिटेट है वो वाइट है, तीसरे वाला ब्लू है, चौथे वाला ड्राई ग्रीन जो है ना प्रेसिपिटेट है, और चौथे वाला सॉरी लास्ट वाला क्या है ब्राउन प्रेसिपिटेट है। अच्छा ये कलर आपको याद करने सिंपल सी बात है, ये प्रैक्टिकल वर्क है। अब मेरे बस की बात नहीं है कि मैं आपको कैसे याद करूँ, अब प्रैक्टिकल करेंगे तो वैसे ही प्रेसिपिटेट ही बन रहे होते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई लैब्स वगैरह है नहीं, तो ज़ाहिर है आपको रट्टा ही लगाना पड़ेगा। सबसे पहले लेड नाइट्रेट, इसका जब हम बेस के साथ रिएक्शन कराते हैं, बेस के साथ जो ही हमने रिएक्शन करवाया, अच्छा ये जो मेटल्स होती हैं हैवी मेटल्स हमेशा ये OH के साथ रिएक्ट करती हैं। PbOH के साथ रिएक्शन करके PbOH होल गैस बना रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जिंक हैवी मेटल्स है, इसने OH के साथ रिएक्शन करके ZnOH होल गैस बना दिया। इसी तरह कॉपर से जो है ना हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके क्या बना रही है CuOH होल गैस बना रही है। इसी तरह आयरन के इसके साथ OH के साथ रिएक्शन करके FeOH होल गैस बना रही है। इसी तरह Fe रिएक्शन करके OH आयरन रिएक्शन करके OH के साथ FeOH होल गैस। अच्छा ये फेरिक और फेरस है FeOH होल गैस FeOH होल गैस, ये फेरिक और फेरस की वजह से होता है, उसकी वैलेंसी 2 होती है, एक की वैलेंसी 3 होती है, इसी वजह से बाकी कोई फर्क नहीं है इसका। अच्छा जी PbNO3 होल गैस का जब हम वाटर के साथ रिएक्शन सॉरी बेस के साथ रिएक्शन कर, अब तमाम के अंदर जो बेस उसने इस्तेमाल की है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ तक बात समझ आ गई मेरे ख्याल में। देखिए लेड कजन कॉफी, यहाँ पे आपको हैवी मेटल्स के नाम याद हो गए। दूसरी बात यह है पहले 3 जो प्रेसिपिटेट हैं वो वाइट प्रेसिपिटेट ही हैं, दूसरी बात। तीसरी बात यह है 3 ये नीचे वाले आपने याद करने हैं ज़ाहिर है। अच्छा चौथी बात यह है कि ये जो हैवी मेटल्स हैं ये हमेशा OH के साथ रिएक्शन कर रही हैं, हर रिएक्शन के अंदर इसने OH के साथ ही रिएक्शन किया, आप देख सकते हैं। पांचवी बात यह है जो बेस हम इस्तेमाल कर रहे हैं सब के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ही इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। अच्छा जी PbOH होल गैस प्लस NaNO3, उसके बाद CaOH होल गैस प्लस NaCl बचता है, यहाँ पे भी NaCl बचता है, यहाँ पे Na2SO4 बचता है, यहाँ पे Na2SO4 बचता है, यहाँ पे NaCl बचता है। अच्छा दूसरी बात क्या है PbNO3 यहाँ पे है, यहाँ पे Cl2 है, यहाँ पे भी Cl2 है, यहाँ पे SO4, यहाँ पे भी SO4, ये 2 Cl2 वाले हैं 2 SO4 वाले हैं, और उसके बाद फिर Cl3 वाला है। ये थोड़ा सा आपको ज़ाहिर है रट्टा ही लगा। अच्छा ये हरगिज़ बात नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यही हैवी मेटल्स के साथ ही प्रेसिपिटेट बना रहे हैं, इन्हीं हैवी मेटल्स के और साथ में इसी तरह जिस तरह जो है ना लेड नाइट्रेट है, इसी तरह लेड सल्फेट भी आप ले सकते हैं। लेड सल्फेट भी प्रेसिपिटेट बनाता है, लेकिन रीजन ये है क्योंकि हमें बुक वाले ने यही कुछ दिया हुआ है, हमने आपने यही याद करना है, आपके कोर्स का हिस्सा ही यही है। अदरवाइज ये हरगिज़ ऐसी बात नहीं है कि ये जो है ना बाकी जितने भी इसके हैवी मेटल्स के साथ हैं वो प्रेसिपिटेट नहीं बनाते, वो भी साथ बनाते हैं, लेकिन चूंकि आपके कोर्स का हिस्सा नहीं है, अगर वो आप याद कर गए तो वो आपके किसी फायदे की बात नहीं है, क्योंकि आपके कोर्स का हिस्सा यही है, इसीलिए ही आपको यही के यही हूबहू ही याद करना है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट है नहीं वैसे, लेकिन आपको इनके कलर आने चाहिए लाजमी। तो पहले 3 वाले वाइट प्रेसिपिटेट हैं और तीसरे जो लास्ट 3 वाले हैं उनको आप ज़ाहिर रट्टा ही लगाना पड़ेगा आपको। और ये लेड कजन कॉफी ये आप टर्म याद कर लें, तमाम के अंदर बेस एक ही इस्तेमाल होती है। यहाँ पे नाइट्रेट है, फिर 2 के साथ क्लोरीन है, कैल्शियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, फिर सल्फेट आ जाता है कॉपर सल्फेट और जो है ना आयरन सल्फेट, और उसके बाद फिर वो क्लोराइड आ जाता है Cl3। तो इस तरह जो है ना आपने थोड़ा बहुत इनको ज़ाहिर रट्टा ही लगाना पड़ेगा थोड़ा बहुत, तो थोड़ा बहुत आप कंसेप्ट के साथ इसको जो है ना टर्मिनोलॉजीज को याद कर लेंगे। तो उम्मीद है आज आपको समझ आ गया हो। कल इंशाल्लाह हम जो है ना पी स्केल की तरफ जाएंगे, वो क्या होती है।